इलेक्शन का मतलब क्या होता है? अच्छा, कोई ये प्रश्न अगर पूछता हो चुनाव क्या होता है, समझते हैं? चुनाव किसको कहते हैं? एक कॉमन वर्ड है इलेक्शन, जिसको हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, है ना? चुनाव तो बचपन से सुनते आ रहे हैं। चुनाव क्या होता है ये बताओ। आप अपने तरीके से, अपने शब्दों में कैसे चुनाव को व्याख्या कर सकते हो? चुनाव का मतलब चुनना, ठीक है? तो अगर आप कहीं जाते हो, किसी भी चीज का चुनाव होता है, कोई भी वस्तु का आप खरीदते हो, है ना? तो देयर आर सो मेनी थिंग्स इन द मार्केट, बहुत सारी वस्तुएं बाजार में, उसमें से आप उसको पसंद करते हो ना, उसमें से बहुत सारे वस्तुओं में से आप अपने मन जोग वस्तुओं को क्या करते हो? तो आप चुनाव करते हो। जैसे बाजार, एक प्लेस कौन सा हुआ? प्लेस कौन सा हुआ भाई? मार्केट। मार्केट में आप क्या खरीदने के लिए जाते हो? परचेज करने के लिए जाते हो। परचेज करने के लिए जाते हैं, आप खरीदने के लिए जाते हैं। तो जब बाजार में आप किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए जाते हैं, तो आप कौन कौन से चीजों का प्रयोग करते हैं? कौन कौन से क्राइटेरिया का इस्तेमाल करते हैं, श्रेणी का इस्तेमाल करते हैं चीजों को खरीदने के लिए? जैसे मान लो कि एक फोन खरीदने जा रहे हो, मोबाइल, आप किन किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं? भाई इसका स्टोरेज कितना है, इसकी कैमरे की क्वालिटी क्या है ना? फोन का कलर क्या है ना? तब ना हम जाकर किसी भी चीज को क्या करते हैं भाई? पसंद करते हैं। तो चुनाव का जो मतलब है, मार्केट में वस्तुओं को क्या करना? चॉइस करना, चॉइस, पसंद। तो पसंद के आधार पर आप वस्तु को क्या करते हो? परचेज कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। लेकिन चूंकि ये जो टॉपिक है चुनाव, वो कहाँ का है भाई? किस सब्जेक्ट का चुनाव है, किस सब्जेक्ट का टॉपिक है? तो ये सिविक्स का है। तो अभी हम लोगों ने बाजार के रेस्पेक्ट में पढ़ा है कि चुनाव कैसे किया जाता है। बाजार में हम जाते हैं तो कोई भी वस्तु को किसके कैटेगरी के आधार पर, किस तरह के पहचान के आधार पर उस वस्तु का क्या करते हैं? खरीदारी करते हैं। लेकिन हमको पढ़ना क्या है? इलेक्शन पढ़ना है। सब्जेक्ट कौन सा भाई? सिविक्स है। तो यहां पर सिविक्स के रेस्पेक्ट में हमको क्या सीखना है? इलेक्शन सीखना है। मतलब नागरिक शास्त्र में इलेक्शन का मतलब क्या होता है? तो इलेक्शन का मतलब यहां पर चॉइस आपने किया, तो यहां पर भी क्या होगा? इलेक्शन का मतलब क्या होता है? चॉइस। यहां पर भी इलेक्शन का मतलब चॉइस ही है। चॉइस मतलब पसंद। अब यहां पर भी क्या होता है भाई? मार्केट में जैसे बहुत सारी वस्तुएं हैं, उसमें से हम एक वस्तु का क्या कर रहे हैं? चुनाव कर रहे हैं। किसके आधार पर? उसके रंग के आधार पर, उसके प्रॉपर्टीज के आधार पर, उसके स्टोरेज के आधार पर, है ना? उसी तरीके से इलेक्शन में भी हमारे पास चॉइस होता है, हमारी पसंद होती है। किसका पसंद होता है भाई? तो हम यहां पर भी इलेक्शन में चॉइस के रूप में हम किसको चुनते हैं भाई? रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव समझते हैं? पहला वर्ड है आपके लिए रिप्रेजेंटेटिव, समझते हैं? नहीं समझते हैं? रिप्रेजेंटेटिव की जगह पर दूसरा वर्ड लगा लो, कौन सा? लीडर। इसका तो मतलब समझते होंगे, नेता। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होगा? प्रतिनिधि। अब दोनों में अंतर क्या भाई? बात समझ रहे हैं? हम किसके रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं? इलेक्शन किसके रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं? सिविक्स के। नागरिक शास्त्र में चुनाव का मतलब क्या है ये समझना है। बाजार में चुनाव का मतलब क्या है ये समझ लिया हम लोग। बाजार में चुनाव का मतलब वस्तु को खरीदना, ठीक है? तो वस्तु को पसंद के आधार पर खरीदते हैं, सीधी सी बात है। उसी तरीके से जब हम सिविक्स में इलेक्शन की बात पढ़ते हैं, तो हम किसके रेस्पेक्ट में जा रहे हैं? इलेक्शन। इलेक्शन का भी मतलब यहाँ पर भी क्या है? चॉइस। चॉइस का मतलब क्या है? किस चीज को, बाजार में वस्तु को खरीदते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं? व्यक्तियों का हम चुनाव करते हैं, जिसको चुनाव कर लेते हैं, जो हमारा प्रतिनिधित्व करता है
यानी एक एक व्यक्ति की बातों को, एक एक व्यक्ति की मांगों को, एक एक व्यक्ति की समस्याओं को सामूहिक तौर पर क्या करता हो, सामने ऊपर की तरफ रखता हो, ऊपर के सरकारों में रखता हो, उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, हम रिप्रेजेंटेटिव या फिर लीडर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहां पर अगर बाजार में आप गए, मार्केट में गए हैं, तो परचेज करने के लिए गए हैं, मोबाइल खरीदने के लिए गए, तो मोबाइल बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारी कंपनीज है, और उस कंपनीज में से आप ओप्पो, वीवो है ना, सैमसंग है ना, या हाई ग्रेड का एप्पल, अब आपकी पसंद से कंपनी आप क्या करते हैं, पसंद करते हैं। तो उसी तरीके से रिप्रेजेंटेटिव का जब चुनाव करते हैं तो सबसे पहले हमारा लीडर किसके पसंद पर होता है भाई, यहाँ पर तो कंपनी आ गया, कंपनी के आधार पर आप क्या करते हो, वस्तु का पहचान करते हो। तो यहाँ पर लीडर का पहचान किसके तौर पर किया जाता है, तो पार्टी के तौर पर किया जाता है। पार्टी यानी दल, ध्यान से समझना है, इसको दो भागों में बांट देते हैं। तो एक भाग हम समझा रहे हैं मार्केट का, और दूसरा भाग समझा रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव का। मार्केट में वस्तुओं का हमारा पहचान किससे होता है भाई, कंपनी से होता है, उसके क्वालिटी से होता है, उसके क्वांटिटी से होता है, उसके कलर से होता है, उसके फीचर से होता है। बिल्कुल सही है। इसी तरीके से हम किसी भी चीज को पहचान करते हैं। तो अब हमको व्यक्ति का चुनाव करना है, यानी अपने नेता का चुनाव करना है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में कौन सी बात आएगी भाई, कि वो किस दल से जुड़ा हुआ है, किस दल से वो जुड़ा हुआ है। यानी दल कितने हो गए भाई, मोस्टली जो दल हो गए वो एनडीए है, नहीं समझ पाओगे अभी, इंडी है, इंडिया है, ये दल है। अब ये दल कैसे दल है, तो ये एनडीए के साथ, इसको कहते हैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, तो इसके साथ भाई बहुत सारे राजनीतिक दल एक साथ मिलकर के एक पार्टी बना है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, एनडीए। इसमें भी बहुत सारे राजनीतिक दल एक साथ मिलकर के बनाया है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, इंडिया। इसका जो एनडीए का मुख्य घटक दल है, मुख्य जो पार्टी है, जो अन्य पार्टियों को जोड़ करके अपने साथ रखी है, उसको हम बीजेपी कहते हैं, बीजेपी। इंडी के अंतर्गत जो अन्य पार्टियों को एक साथ जोड़ करके रखा है अपने साथ, उसको हम कांग्रेस कहते हैं। तो सबसे पहले अगर चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, तो हमारा ध्यान कहां पर जाता है, पार्टी पर। और पार्टी में बीजेपी का अलायंस है या कांग्रेस का अलायंस है, इस बात पर ध्यान गया। ठीक है, उसके बाद हमारा ध्यान कहां पर जाता है भाई, कि वो जो व्यक्ति हमारे बीच में चुनाव लड़ने के लिए आ रहा है, ठीक है, वो कौन सा आदमी है, उसके एजुकेशन क्या है, उसके क्वालिफिकेशन क्या है, उसके हमारे समाज में पहचान क्या है, सही है, गलत है, भ्रष्ट है ना, करप्टेड है। इन सारे चीजों के आधार पर हम उसका क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। ठीक है, बात वही है जो बाजार में जिस तरीके से वस्तु का चुनाव करके खरीदते हैं, उसी तरीके से इलेक्शन में भी हम जो प्रतिनिधि होते हैं, नेता होते हैं, उनको जब चुनते हैं तो उनकी अच्छाइयां, उनकी कमियां, उनकी सफलताएं है ना, उनकी उपलब्धियां के आधार पर हम क्या करते हैं, मत देते हैं। जो हम मत देते हैं अपना, वो हमारा अधिकार होता है, वो हमारा फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है ना, ये मौलिक अधिकार हुआ हमारा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम अपने मत का इस्तेमाल करें और लोगों का क्या करें, चुनाव करें। क्लियर हुआ, बातें समझ में आई। चुनाव को समझने के लिए, तो चुनाव का हम व्हाट इज, अगर पूछा जाए कि व्हाट इज इलेक्शन, व्हाट इज इलेक्शन, इलेक्शन क्या है, तो अब यहां पर देखो, इलेक्शन किसके रेस्पेक्ट में आया, सिविक्स के रेस्पेक्ट में आया। इलेक्शन जो शब्द है वो किसके रेस्पेक्ट में है, सिविक्स के रेस्पेक्ट में है। लेकिन परचेज जो शब्द है वो किसके रेस्पेक्ट में है भाई, मार्केट के रेस्पेक्ट में। बाजार से हम खरीदारी करते हैं, लेकिन नागरिक शास्त्र में अगर चुनाव पड़ रहा है तो हम अपने नेता का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। तो नेता का चुनाव करने के लिए कौन कौन सा कैटेगरी का हम इस्तेमाल करते हैं, बताइए। सबसे पहले किस चीज का चुनाव करेंगे हम,
दल का, किस दल का है वो। दूसरा कौन सा चुनाव करेंगे भाई, कि हमारे बीच जो चुनाव लड़ने के लिए आ रहा है उसका क्वालिफिकेशन क्या है, कितना पढ़ा लिखा है, कितना धनवान है, बाहुबल है, करप्ट है, सीधा साधा इंसान है, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, क्या है वो हमारी समस्याओं को ऊपर तक रख सकता है, नहीं रख सकता है ना। इन सारे चीजों का हम ध्यान रखते हैं और तब जाकर के अपने मत का इस्तेमाल करते हैं। और जब वो मत हम देते हैं और विजयी होता है तो वो उसको हम किस रूप में जानते हैं भाई, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जानते हैं। अब रिप्रेजेंटेटिव और चुनाव ये दोनों चीज समझना है। क्या है, व्हाट इज इलेक्शन। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि चुनाव क्या है, क्या है, कैसे इसको डिफाइन करेंगे। तो इलेक्शन इज प्रोसेस, यही पर समझो पहले। इलेक्शन इज प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब क्या, तरीका। चुनाव क्या है, तो तरीका है। बाय विच सिटीजन choose their रिप्रेजेंटेटिव, ब्रैकेट में लिख लो लीडर। समझ बात आ रही है। तो चुनाव वह प्रक्रिया है जिससे नागरिक अपने लिए नेता का या प्रतिनिधि का क्या करते हैं, बोलिए, चुनाव करते हैं। सिंपल सी बात है ना। क्लियर हुआ। क्या हुआ भाई, इलेक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच सिटीजन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, यानी चुनाव वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई भी सिटीजन जो है, नागरिक जो है, व्यक्ति जो है, अपने नेता का क्या करता है, चुनाव करता है। इसको हम क्या कहेंगे, हम इलेक्शन। ठीक है, क्लियर हुआ। इलेक्शन किसको कहेंगे, इलेक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच सिटीजन चूज देयर लीडर। क्लियर हुआ, बातें समझ में आ गई। मुख्यतः चुनाव जो शब्द है, चुनना है। तो चुनने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे भाई, प्रॉपर्टीज का, गुणों का इस्तेमाल करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स का, उसके चरित्र का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, है ना। बाजार में वस्तु को खरीदने के लिए जाते हैं तो उसको खरीदने का तरीका कुछ और अलग है। जब हम व्यक्ति का चुनाव करते हैं तो उसको चुनने का कोई तरीका अलग। अब इसको दूसरे रेस्पेक्ट में समझो, स्कूल है, स्कूल में हम किसका चुनाव करते हैं भाई, स्कूलों में इलेक्शन होते हैं। आप लोगों के स्कूल में भी इलेक्शन होता होगा, या फिर डायरेक्ट किसी को क्लास टीचर क्या करते हैं, अपॉइंट कर देते हैं, क्या ये भाई क्लास मॉनिटर है ना, क्लास मॉनिटर। अब अगर हमको क्लास मॉनिटर का क्या करना हो, इलेक्शन करना हो, तो आप बताओ आपके दोस्त को, आप अपने दोस्त को कौन कौन से तरीका इस्तेमाल करेंगे चुनने के लिए। अगर आपके क्लास में चुनाव होता हो और उस चुनाव में हम टीचर्स ये बताना चाहते हैं भाई कि जो भी देश डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक देश है, उसमें वो आपके चुनाव प्रक्रिया को क्या करना चाहते हैं, प्रैक्टिकली समझाना चाहते हैं। क्योंकि 9th में हो, आज तक चुनाव के बारे में जानते नहीं हो, तो ये प्रैक्टिकली अगर वो समझाना चाहते हैं कि भाई चुनाव कैसे किया जाता है, तो वो कहेंगे कि भाई अपने अपने क्लास के अपने अपने मॉनिटर का क्या करो, चुनाव करो। आप बताओ कि आपके बीच का, आपके साथ पढ़ने वाले 4-5 लड़के एक ही क्लास में, क्लास 9th में 5 बच्चे एक ही सेक्शन के क्या हो गए, चुनाव कंटेस्ट कर रहे हैं, यानी चुनाव लड़ रहे हैं आपके साथ में, जो आपके साथ लंच करते हैं, जो आपके साथ मार्केट में रहते हैं, जो आपके साथ कोचिंग क्लासेस जाते हैं, है ना। आप 5 बच्चे आप ही के एकदम बिल्कुल क्या है, दे आर नियरेस्ट और क्लोजर टू यू,
एकदम आपके नजदीक है, वो आपसे जुड़े हुए हैं। आप 5 लोग ही चुनाव में क्या हो गए, चुनाव लड़ रहे हैं, किसके लिए, कौन से पोस्ट के लिए, मॉनिटर के लिए। अब आप एक चीज बताओ कि उसको चुनने के लिए आप क्या करोगे। 5 ही लोग हैं जिनके साथ आप रात दिन रहते हो, और उस 5 में से एक ही का ना चुनाव करेंगे, क्योंकि क्लास में तो मॉनिटर एक ही होगा। एक ही का क्या करना है, चुनाव करना है। आपके दिमाग में आप अपने समझ से बताओ, अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग, दैट विच क्राइटेरिया यू यूज टू इलेक्ट योर क्लास मॉनिटर। आप कौन सा तरीका इस्तेमाल करोगे, सोचो बताओ। पहले आपके दिमाग में क्या चीज आना चाहिए भाई, कि 5 में से सबसे ज्यादा डिसिप्लिन कौन है। डिसिप्लिन कौन है, मतलब अनुशासित कौन है। दूसरा दिमाग में क्या आएगा भाई, 5 में से सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट कौन करता है ना। तीसरा चीज क्या आएगा भाई, कि 5 में से लर्नर कौन है, पढ़ने वाला कौन है। चौथा चीज क्या आ जाएगा भाई, कि 5 में से ऑर्गेनाइज करने वाला कौन है। ऑर्गेनाइज करने वाला कौन है, जो सबको एक साथ लेकर के क्या करता हो, चलता हो। तो इन सारे तरीकों का क्या करेंगे आप, इस्तेमाल करेंगे। आप तब ना 5 में से एक एक के लिए आप अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है। उसी तरीके से बाजार में जब हम जाते हैं खरीदने के लिए, तो उसके रंग को, उसके प्रॉपर्टीज को, उसके फीचर्स को, उसके स्टोरेज को, कमरे की क्वालिटी को, शर्ट खरीदने जा रहे हैं तो शर्ट की क्वालिटी को, उसके कलर को, है ना, उसके थ्रेड्स को, उसके कंपनी को हम क्या करते हैं, देखते हैं। आता प्राइस वैल्यू निकालते हैं, है ना। तो 3 तरीके से, और ये क्लास के मॉनिटर का चुनाव का तरीका हो गया, ये एक वस्तु खरीदने जा रहे हैं उसका तरीका हो गया, और ये तरीका हो गया कि हम जब रियल इलेक्शन होता है नागरिक शास्त्र में, सिविक्स में, तो हम अपने नेता का चुनाव किसके आधार पर करते हैं। तो नेता का चुनाव करने के लिए कौन कौन सा कैटेगरी का इस्तेमाल करेंगे आप। सबसे पहले कौन सा आएगा भाई, पार्टी से भी पहले क्या आएगा, पार्टी से भी पहले हम किस चीज को जानेंगे, तो जो व्यक्ति हमारे बीच आ रहा है चुनाव लड़ने के लिए, है ना, वो किस समाज से बिलोंग करता है ना, किस धर्म से बिलोंग करता है, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या उसका बैक हिस्ट्री क्या है ना, वो किस दल से जुड़ा हुआ है। क्लियर है। इन सारे चीजों के आधार पर हम उसका क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। तो इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को हम किस रूप में जानते हैं, इलेक्शन के रूप में। किसी कोई डाउट, समझ में आ गया, इलेक्शन का डिफिनेशन समझ में आया। क्या कहेंगे, इलेक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच सिटीजन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। हिंदी में लिख दे, हिंदी में लिख दे, चुनाव, चुनाव वह प्रक्रिया है, प्रक्रिया है जिससे नागरिक अपने नेता या प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। ये हो गया हिंदी में। क्लियर हुआ, समझ में बात आई। नोट डाउन कीजिए व्हाट इज इलेक्शन का आंसर जल्दी से।
बाद में देख करके लिख लेंगे आप लोग कैमरे से, ठीक है, वीडियो चला करके देख करके लिख लेंगे। अब कह रहा है कि भाई चुनाव का टर्म क्या होता है, ठीक है, इसको इरेज कर दे। चुनाव का टर्म, टर्म का मतलब क्या होता है, चुनाव का टर्म, टर्म ऑफ इलेक्शन, टर्म ऑफ इलेक्शन, अवधि, चुनाव की अवधि, अवधि, अवधि का मतलब क्या होता है, टर्म, ठीक है ना। तो ये जो चुनाव है अलग अलग देशों में इसका टर्म क्या है, अलग अलग। जैसे हमारे देश में, भारत में, इंडिया में जो टर्म ऑफ इलेक्शन है एवरी 5 ईयर फॉर डायरेक्ट इलेक्शन। अब ये भी नहीं समझते होंगे आप डायरेक्ट इलेक्शन क्या है ना। प्रत्यक्ष चुनाव बोलते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव। चुनाव दो तरह के हो गए भाई, इलेक्शन जो है वो दो तरह के होते हैं। पहला कौन सा, डायरेक्ट, डायरेक्ट इलेक्शन है ना, इनडायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन, इसको कहते हैं हिंदी में प्रत्यक्ष मताधिकार, प्रत्यक्ष मताधिकार, ठीक है। इसको कहते हैं अप्रत्यक्ष मताधिकार। अब दोनों में अंतर क्या है, और हमारे यहां प्रत्यक्ष मताधिकार भी 3 तरह के हैं। प्रत्यक्ष मताधिकार, पहले समझो प्रत्यक्ष मताधिकार क्या होता है। प्रत्यक्ष मताधिकार हुआ, क्वेश्चन बन जाएगा व्हाट इज डायरेक्ट इलेक्शन। इसको समझिए फिर खुद से डिफाइन कीजिएगा। प्रत्यक्ष मताधिकार का मतलब है सीधे सीधे मत देना, मतलब जब हम अपना मत देते हैं, अपना वोट देते हैं, और हमारे वोट से हमारे नेता का क्या कर लिया जाता है, चुनाव कर लिया जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष मताधिकार। मतलब एक ऐसे व्यक्ति को चुनना जिसमें हमारे देश की, हमारे राज्य की, हमारे क्षेत्र की जनता सीधे क्या करे, अपने मत का इस्तेमाल करे, यानी अपना वोट दे और अपने पसंद से अपने नेता का क्या कर ले, चुनाव कर ले, उसको क्या कहेंगे हम, प्रत्यक्ष डायरेक्ट इलेक्शन। क्लियर, समझ में बात आई। तो डायरेक्ट इलेक्शन हमारे यहाँ 2 तरह का और 3 तरह का होता है। पहला जो इलेक्शन होता है उसको क्या कहते हैं, नेशनल लेवल, नेशनल लेवल, नेशनल लेवल का हिंदी क्या हो भाई, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर। तो राष्ट्रीय स्तर में किसका हम चुनाव करते हैं, नाम सुना होगा आप लोगों ने, एमपी, नाम सुने हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये संसद का नाम सुना होगा, संसद जो दिल्ली में है। तो संसद का सदस्य, एक ये प्रत्यक्ष मताधिकार होता है, ठीक है। दूसरा जो चुनाव करते हैं उसको स्टेट लेवल बोलते हैं, राज्य स्तर
राज्य स्तर। एमएलए का नाम सुना होगा आप लोगों ने, नाम सुना है। हिंदी क्या होता है, हिंदी में और भी बढ़िया से जानते होंगे आप, विधायक। विधायक। और लेडीज होगी तो क्या होगा, विधायिका। ठीक है। विधायक या एमपी का चुनाव डायरेक्ट हम अपने हाथों से चुनते हैं। तीसरा जो चुनाव होता है वो क्या होता है भाई, तीसरा जो चुनाव होता है उसको क्या कहते हैं, पंचायत। क्या कहते हैं हम, पंचायत ऑब्लिक नगर निगम, नगर निगम ऑब्लिक नगर पालिका। ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम, डायरेक्ट इलेक्शन कहेंगे। क्लियर हुआ, समझ में बात आई। डायरेक्ट इलेक्शन किसको कहेंगे, जिसमें सीधे सीधे जनता अपने मत से अपने प्रतिनिधि का या अपने नेता का क्या करती हो, चुनाव करती हो, उसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट इलेक्शन। आंसर क्या होगा डायरेक्ट इलेक्शन का, क्या होगा सोचो। अभी पढ़ लिया आप लोगों ने, सीधा इसमें क्या आपको बताना, इस क्वेश्चन में क्या बताना है, बताना यह है कि भाई जब हम अपने मत का इस्तेमाल करते हैं, यानी अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए एक व्यक्ति का चुनाव सीधे सीधे करते हैं, जिसमें हमारी क्या होती है, भागीदारी होती है, उसको हम डायरेक्ट इलेक्शन के नाम से। तो क्या होगा, डायरेक्ट इलेक्शन इज अ प्रोसेस, ये भी इलेक्शन का प्रोसेस ही है। डायरेक्ट इलेक्शन इज अ प्रोसेस इन विच सिटीजन डायरेक्टली पार्टिसिपेट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। डायरेक्टली पार्टिसिपेट, सीधा हम अपने मत का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, और वो भी किसी के कहने पर नहीं करेंगे। किसको चुनना है ये हमको कोई बताएगा नहीं, ये हम अपने चेतना से, अपने दिमाग से, अपने समझ से, अपने बुझ से ये समझेंगे कि हमारे लिए बेहतर कौन है, उसको हम क्या कहेंगे भाई, डायरेक्ट इलेक्शन कर दिए। क्लियर हुआ। अवधि में हम लोग पढ़ रहे थे, अवधि कितने साल का होता है भाई, 5 ईयर, एवरी 5 ईयर फॉर डायरेक्ट इलेक्शन। हर 5 साल पर हम किसका चुनाव करते हैं भाई, एमपी का चुनाव करते हैं। हर 5 साल पर हम किसका चुनाव करते हैं भाई, एमएलए का चुनाव करते हैं। हर 5 साल पर हम मुखिया जिलों का चुनाव करते हैं, पंचायत समिति सदस्य लोगों का चुनाव करते हैं, वार्ड मेंबर लोगों का चुनाव करते हैं। आप एक बात बताओ, आपके पेरेंट्स, हम हो, समाज के लोग हो, ठीक है, जिनकी आयु सीमा क्या हो चुकी है, 18 ईयर एंड एबव, एंड 18 साल या 18 साल के ऊपर हो चुका है, वो लोग सीधे सीधे अपने मत का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, और अपने लिए एक नेता का चुनाव करेंगे, जिसको हम डायरेक्ट इलेक्शन के नाम से। क्लियर, समझ बात आई। इलेक्शन कितने तरह के हैं, कौन कौन से, राष्ट्रीय स्तर का चुनाव, नेशनल लेवल इलेक्शन। नेशनल लेवल इलेक्शन में हम किसको चुनते हैं, एमपी को, इंग्लिश क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। दूसरा चुनाव क्या होता है भाई, स्टेट लेवल, इसको राज्य स्तरीय चुनाव कहते हैं। इसमें चुनाव किसका होता है, एमएलए का होता है। तीसरा चुनाव क्या होता है, लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट में 3 तरह का चुनाव होता है, गांव में पंचायत का, ठीक है, छोटे शहरों में नगर निगम का, और बड़े शहरों में नगर पालिका। ठीक है, वार्ड वगैरह तो आपके मोहल्ले के वार्ड वगैरह होंगे ना, तो उसमें 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर के लोग क्या करते हैं, सीधे भाग लेते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट इलेक्शन। क्लियर। अब है दूसरा क्वेश्चन कि भाई इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या हुआ, इसमें जो जनता है, लोग हैं, सिटीजन है, वो अपना मत नहीं देते। तो प्रश्न उठता है कि भाई यहां पर तो हम लोगों ने अपना मत दिया, तो अपने प्रतिनिधि का चुनाव किया,
तो यहां पर कौन लोग मत देते हैं? तो यहां पर जिनको हम लोगों ने क्या किया है, चुना है, ठीक है ना, ये लोग इनका क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। समझ में? मतलब एमपी को हम लोगों ने चुना है, एमएलए को हम लोगों ने चुना है, नगर निगम नगर पंचायत को हम लोगों ने चुना है। ये लोग जरूरत पड़ने पर कुछ ऐसे पद होते हैं, ठीक है, जिसको हम यहां पर क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। उसको क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट इलेक्शन, यानी अप्रत्यक्ष मताधिकार। ठीक है, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा एमएलसी। एमएलसी देखिए अंतर क्या है, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको क्या कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हिंदी क्या होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली। थोड़ा सा टफ है, नहीं समझ में आ रहा है। मेंबर, मेंबर का मतलब क्या हुआ, सदस्य। लेजिस्लेटिव असेंबली विधायिका के सदस्य, विधानसभा के सदस्य। यहां पर क्या कहेंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहां पर काउंसिल का मतलब क्या हो गया, परिषद। ठीक है, यहां पर होगा विधान परिषद सदस्य। ठीक है, विधान परिषद सदस्य। यहां पर क्या मतलब हो गया, विधान सभा सदस्य। तो जो एमएलसी का चुनाव हुआ वो कौन सा चुनाव हुआ, इनडायरेक्ट हुआ। एमएलए का जो चुनाव हुआ वो कौन सा चुनाव हुआ, डायरेक्ट हुआ। एमपी का जो चुनाव हुआ वो कौन सा चुनाव हुआ, डायरेक्ट। ठीक है, अब एक ये तो राज्य स्तर पर हो गया, एमएलसी क्या हो गया, राज्य स्तर पर, स्टेट लेवल पर हो गया, स्टेट लेवल। तो यहां पर एमपी को हम लोगों ने चुना था ना राष्ट्र स्तर पर, तो यहां पर भी क्या होना चाहिए, राष्ट्र स्तर पर चुनाव होना चाहिए। उसको भी क्या बोलेंगे, हम एमपी ही बोलेंगे, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्य हो गए। तो राज्यसभा के सदस्य का हम चुनाव नहीं करते हैं, एमएलसी का चुनाव हम नहीं करते हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया, इनडायरेक्ट इलेक्शन। क्लियर है, समझ बात आई। कल से एक एक लाइन हम लोग एनसीईआरटी की किताब से ऑन कैमरा, ठीक है, एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक लाइन में जो जो समस्याएं आ रही है उसको डिस्क्राइब। ठीक है,